अगर आपकी भी शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है वो अनुकूल ना हो, या फिर आपके ऊपर पितृदोष हो, या किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा हो। नज़र दोष भी हो सकता है, मंगल दोष भी हो सकता है। किसी भी कारण से शादी में रुकावटें आती हैं और हर व्यक्ति पर यह जो असर होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे में जो उपाय होते हैं वो भी बहुत से लोगों पर काम करते हैं और बहुत से लोगों पर काम नहीं करते हैं। हो सकता है कि इस वीडियो में बताया गया यह जो सरल सा उपाय है वो आप पर काम कर जाए और आपके अगर शादी में देरी हो रही है तो शीघ्र विवाह के योग बन जाए। क्योंकि अगर आपके ऊपर पितृदोष होगा तो वो इस उपाय से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी और पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। आपको बता दें कि इस वीडियो में एक सरल सा उपाय आपको बताया जाएगा। इस उपाय को घर में जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। बालक बालिकाएं स्वयं अपने विवाह के लिए कर सकते हैं और इस उपाय को आपको अमावस्या के दिन करना है। आप अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर करिए। इस उपाय को करने से आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जब तक पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है तो घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि जिनकी भी शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं वो इस बार एक बार उपाय को जरूर करें। आपके विवाह में जो भी परेशानी है वो दूर जरूर हो जाएगी, विवाह के योग बनेंगे, साथ ही साथ जो विवाह होगा वो मंगल विवाह होगा। तो आपको जो उपाय करना है वो आप अमावस्या के दिन कीजिए और ज्येष्ठ महीने की जो अमावस्या है वो 6 जून को पड़ने जा रही है। 6 जून को ज्येष्ठ महीने की अमावस्या है जो कि महत्वपूर्ण अमावस्या मानी जाती है। इसका महत्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है। ज्येष्ठ माह की जो अमावस्या है इसमें शिवावास योग पड़ रहा है और यह जो योग होता है वो बहुत ही दुर्लभ योग है और यह बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो इस योग में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब अगर आप किसी भी कारण से 6 जून अमावस्या के दिन इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी महीने की अमावस्या, मतलब हर महीने में अमावस्या आती है, तो आप किसी भी महीने की अमावस्या के दिन यह उपाय जरूर कीजिए, आपको पूर्ण लाभ होगा। उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। पूरा ही दिन जो होता है वो बहुत ही शुभ होता है। अमावस्या जो तिथि होती है इस दिन हमारे भूमंडल पर बहुत से ऐसे दुर्लभ योग बनते हैं, देवी देवताओं का ऐसा सहयोग बनता है जिससे कि अगर किसी भी कार्य में अड़चनें आ रही हैं तो वो दूर हो जाती है। अगर हम पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ कोई उपाय करते हैं तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बना रहे। तो चलिए इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो अमावस्या के दिन यानी कि 6 जून के दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। आप ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करिए कि उठ जाएं, 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। जब भी आपको ये उपाय करें तो उस दिन आप जल्दी ही उठा करें। तो जल्दी उठ जाएं, आप स्नान आदि करके फ्री हो जाएं। उसके बाद में सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और आपको अपने इष्ट देव से या फिर जो भी देवता को आप अपने मन से मानते हो उससे आपको प्रार्थना करनी है कि आप जो भी उपाय करने जा रहे हैं, जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिले। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको ले लेना है एक लोटा। आप कोई भी लोटा ले सकते हैं जो भी आपके पास है, स्टील का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। अब ये जो आप लोटा ले लें, इस लोटे में आपको भरना है पानी। आपको इतना पानी भरना है कि पूरा लोटे में आ जाए। 1.25 लीटर के आसपास आपको इस लोटे में पानी भरना है। तो इस लोटे में जब आप पूरा पानी भर लें उसके बाद में आपको इसमें डालना है एक बतासा। जो बतासा जो कि हम पूजा पाठ में यूज़ करते हैं, आपको वो बतासा इसमें डाल देना है। अगर आपको बतासा समझ में नहीं आ पा रहा है, जिन लोगों को पता है कि बतासा क्या होता है तो वो बतासा डाल लें, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो वो लोग इसकी जगह चीनी डाल सकते हैं या फिर मिश्री का भी प्रयोग कर। तो बतासा डालने के बाद आपको इसमें डालना है जो सफ़ेद तिल होती है। सफ़ेद तिल के आपको थोड़े से दाने, यानी कि आप इसमें 4-5 दाने सफ़ेद तिल के डाल लीजिए। और जो जौ होती है, आपको जौ के भी गिनती के 5 दाने, जौ जो होती है 5 दाने आप इसमें डाल लीजिए। इसके बाद में आपको इसमें डालनी है दूर्वा घास। दूर्वा घास जिसको दाव भी बोला जाता है। तो दूर्वा घास चूँकि आप जो घास होती है इसमें ही कुछ 7 सी जो चिकनी सी होगी वो दूर्वा घास होती है जो कि गणेश जी पर चढ़ाई जाती है। तो इस तरीके से दूर्वा घास
आप थोड़ी सी दूरबा घास इसी लोटे में डाल लीजिए। ये सब चीज़ें जब आप डाल लें तो उसके बाद में आपको एक चौमुखी दीपक भी तैयार करना है, जो कि आप अपने घर में आटे का बना सकते हैं या फिर आप मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर में आटे का दीपक बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि आटे में और कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए, नमक वगैरह नहीं डला होना चाहिए, साधारण आटा आप सानें और उससे आप चौमुखी दीपक तैयार कर लें। अब इधर बात यह आती है कि जो भी बालक या बालिकाएं विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं वो यह दीपक अपने हाथों से स्वयं बनाएंगे, या फिर जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं तो उनको भी यह दीपक जो है वो अपने हाथों से ही बनाना होगा। किसी अन्य व्यक्ति से आप यह दीपक नहीं बनवा सकते हैं। तो आप इतना कर लें। जब आपने ये सब चीज़ें तैयार कर ली उसके बाद में आपको जाना है आपको पीपल के पेड़ के पास में। जब आप पीपल के पेड़ के पास में जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक जो आप जल ले गए थे और जल में जो आप सामग्री ले गए थे वो आपको पीपल के पेड़ के में चढ़ा देना है। जड़ में आपको ये चीज़ें चढ़ाना है और शीघ्र विवाह की आपको कामना करनी है और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको कामना करनी है। आपको बोलना है कि आपको अपने पूर्वजों से प्रार्थना करनी है कि आपसे जो भी गलती हो गई हो आप उसे क्षमा याचना कीजिए और आप हमारे घर में दोबारा से आप हमारे घर में खुश हो जाइए और मांगलिक कार्य की शुरुआत कर दीजिए। अपना आशीर्वाद हम पर और पूरे परिवार पर बनाए रखिए। इस तरीके से जब हम पितरों के लिए कुछ उपाय करते हैं तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और अमावस्या एक ऐसी तिथि है जिस दिन अगर हम पीपल के पेड़ पर कुछ उपाय करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं तो उससे हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो अमावस्या तिथि पर हमें ये सब उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि हमें पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होना बहुत ज़रूरी होता है। जब पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं होता है तो हमारी हर कार्य की जो तरक्की होती है वो रुक जाती है। उसके बाद में जब आप एक लोटा जल चढ़ा लें तो आप जो दीपक लेकर गए थे वो आपको प्रज्वलित कर लेना है चारों साइड से। जैसे कि आपने जो चौमुखी दीपक बनाया है उसमें आपको 2 बाती लगानी है और आपको जो दीपक बनाना है वो आपको सरसों के तेल का बनाना है। अगर आप सरसों के तेल का नहीं बना सकते तो तिल के तेल का बना लीजिए। इसके अलावा और किसी तेल का आपको दीपक नहीं बनाना है। सरसों के तेल का आप दीपक बनाएं और चारों साइड से आप इसको प्रज्वलित कर लें और आप शीघ्र विवाह की कामना करें, मंगल विवाह की कामना करें। आप बोले कि जो भी आपकी शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाए और श्री हरि विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है क्योंकि जो पीपल के पेड़ की जड़ होती है उसमें साक्षात विष्णु जी का वास होता है। तो इस तरीके से आपको प्रार्थना करने के बाद में आपको पीपल का जो पेड़ है उसकी आप परिक्रमा कर लीजिए। आप 8 परिक्रमाएं भी कर सकते हैं या फिर आप 11 परिक्रमाएं भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अमावस्या तिथि पर यह उपाय करते हैं तो आपकी शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं, चाहे फिर वो किसी भी कारण से हो, मांगलिक दोष हो, पितृदोष हो या फिर काल सर्प दोष हो, वो सारा का निवारण हो जाता है। खास करके इस उपाय को करने से जो पूर्वज हैं वो खुश होते हैं और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जब पूर्वज खुश नहीं होते हैं तो शादी विवाह में अड़चन आना एक स्वाभाविक बात होती है। तो अगर आपको नहीं पता है कि किस कारण से आपकी शादी में अड़चनें आ रही हैं तो आप एक बार यह वाला उपाय करके ज़रूर देखिए, जो कि आपको 6 जून आप ज्येष्ठ माह की जो अमावस्या है बहुत ही शुभ दिन होता है, इस दिन आप कर सकते हैं। या तो फिर आप महीने की किसी भी अमावस्या के दिन यह उपाय जरूर करिए। जल्दी से जल्दी बन जाते हैं। साथ ही साथ अगर प्रेम विवाह है, मनपसंद विवाह है, उसमें भी अड़चन आ रही है तो आप उस स्थिति में भी इस उपाय को कर सकते हैं। घर में जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर सकते हैं क्योंकि आजकल बच्चों के पास तो समय नहीं होता है और अगर शादी में अड़चनें आती हैं तो बच्चों से ज़्यादा जो माता पिता हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो माता पिता भी बच्चों के लिए शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय जरूर करिए। आपको पूर्ण लाभ होगा, पूर्ण सफलता मिलेगी, जल्दी से जल्दी शादी के योग बनेंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।